हेलो स्टूडेंट्स, सेक्रेटरी ऑफ प्रैक्टिसेस ये सब्जेक्ट है। उसमें हमने चैप्टर नंबर 7 कंपनी मीटिंग स्टार्ट किया था। ओके, हमने क्या क्या देखा था इस चैप्टर में, एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। क्या देखा था? सबसे पहले हमने मीटिंग का मीनिंग देखा था, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस देखे थे कि इंपॉर्टेंस कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है। फिर देखा था हमने इसेंशियल ऑफ वैलिड मीटिंग इसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एजेंडा देखा था, ठीक है। उसका प्रिपरेशंस कैसे होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आज हमें पढ़ना है प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मीटिंग। प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मीटिंग में सबसे पहला है कोरम, ठीक है। कोरम क्या होता है? कोरम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैलिड मीटिंग के लिए। इसलिए बोला है कि कोरम इज़ द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड मीटिंग। वैलिड मीटिंग के लिए कोरम एक मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट्स है। कोरम मीन्स क्या होता है? कोरम मीन्स क्या होता है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग। मतलब मिनिमम मेंबर कितने ज़रूरी होते हैं मीटिंग में, ठीक है। कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए मीटिंग में? प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स इज एसेंशियल फॉर ट्रांजैक्टिंग लीगली द बिजनेस एट द मीटिंग। अगर कोई भी बिजनेस मीटिंग है तो उसमें मिनिमम मेंबर्स ट्रांजैक्ट करने के लिए प्रेजेंट होना लीगली बहुत रिक्वायर्ड होता है। द कोरम हैज़ टू रिमेन्स प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द मीटिंग। जो मिनिमम नंबर्स है, ठीक है, वो मीटिंग स्टार्टिंग से लेकर तो मीटिंग एंड तक प्रेजेंट रहने चाहिए। नेक्स्ट है सेक्रेटरी मस्ट एंश्योर द कोरम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। मीटिंग इन अब्सेंस ऑफ कोरम इज इनवैलिड, ठीक है। अगर उतने जो सेक्रेटरी रहता है, कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो मीटिंग को कंडक्ट करता है, तो सेक्रेटरी को जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो मीटिंग स्टार्ट होने के पहले पूरी जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी एक नोंद रखनी पड़ती है। और मीटिंग इन अब्सेंस ऑफ कोरम इज इनवैलिड। अगर अगर मीटिंग में उतने पर्सन प्रेजेंट नहीं है तो वो मीटिंग क्या हो जाती है? इनवैलिड हो जाती है, ठीक है। वो मीटिंग वैलिड नहीं रहती, ठीक है। एक बार हम और करते हैं। क्या होता है कि कोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कोरम मीन्स क्या होता है? कोरम मीन्स होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन मीटिंग। मतलब मिनिमम मेंबर्स कितने मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में, ठीक है। अगर उतने मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। और जो मिनिमम नंबर्स की जो भी नंबर्स है वो मीटिंग स्टार्ट होने से लेकर तो मीटिंग एंड होने तक प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। बीच में मेंबर्स कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये हमने देख लिया था। फिर है प्रोविजंस फॉर कोरम। अब कोरम के लिए क्या प्रोविजंस दी गई है? कोरम फॉर अगर जनरल मीटिंग है, ठीक है। क्या है? अगर जनरल मीटिंग है मतलब एजीएम है, तो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है तो कोरम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो कोरम जो होता है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, आपके कंपनी में कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उस पर डिपेंड करता है कोरम, ठीक है। अब नॉट मोर देन 1000 मतलब अगर मिनिमम 1000 शेयर होल्डर्स उस मीटिंग में उस कंपनी में है। अगर पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने शेयर होल्डर्स है? 1000 शेयर होल्डर्स है तो मीटिंग में कितना कोरम होना चाहिए? मतलब कितनी मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने ही चाहिए मीटिंग स्टार्ट होने से लेकर तो मीटिंग एंड होने तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मोर देन 1000 बट अप टू 5000। अगर उस कंपनी में 1000 से लेकर 5000 के बीएच में, ठीक है, उतने अगर मेंबर है, ठीक है, मतलब जैसे कि 2000 3000 4000 इतने अगर उस कंपनी में मेंबर्स आते हैं, मतलब 1000 और 5000 के बीच में जो भी नंबर्स आता है उतने अगर शेयर होल्डर्स उस कंपनी में है तो मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 15 मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग स्टार्ट होने से लेकर तो मीटिंग एंड होने तक। कितना कोरम होना चाहिए? 15। देन नेक्स्ट है एग्जिट 5000। अगर 5000 से ज़्यादा मेंबर्स है, अगर पब्लिक कंपनी में, ठीक है, पब्लिक कंपनी में अगर 5000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स है तो उस मीटिंग में कितने 30 मेंबर्स प्रेजेंट होना रिक्वायर्ड है,
ठीक है, ये हमने किसका देखा था, पब्लिक कंपनी का देखा था। ठीक है, पब्लिक कंपनी डिपेंड करता है कोरम शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे। ठीक है, अगर 1,000 के कम है, मिनिमम 1,000 है, तो कितने शेयर होल्डर्स होने चाहिए, 5। ठीक है, अगर 1,000 to 5,000 हो तो 15। ठीक है, और अगर एग्जिट 5,000 हो तो मिनिमम 30 मेंबर्स। ओके, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 members personally present 2 members personally present shall be quorum for meeting of the company। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में उस मीटिंग का कोरम है मिनिमम 2 members। ठीक है, मतलब 2 members पर्सनली प्रेजेंट मीटिंग में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अ कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। इसमें क्या बोला है कि जो कोरम है वो बोर्ड मीटिंग इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसका 1/3। ठीक है, उसका 1/3 या फिर 2 विच एवर इज हायर, जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, बोर्ड मीटिंग का कोरम होगा। ठीक है, 1/3 या फिर 2 विच एवर इज हायर। अगर 1/3 ज़्यादा आता है तो वो, और अगर 1/3 अगर सपोज 1 ही मेंबर्स डायरेक्टर्स आता है तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। ठीक है, तो वही बोला है कि जो बोर्ड में जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसका 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, जो ज़्यादा होगा वो कंपनी का कोरम होगा। ठीक है, ये देखा हमने। उसके बाद नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर पर्सन दैट इज चेयरमैन टू कंडक्ट अ मीटिंग प्रॉपरली। चेयरमैन हैज़ टू presides over and conduct the proceeding of a meeting। क्या बोला है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉपर पर्सन। ठीक है, प्रॉपर पर्सन चेयरमैन टू कंडक्ट अ मीटिंग प्रॉपरली। मीटिंग को कंडक्ट कौन कर रहा है, चेयरमैन कर रहा है। ठीक है, प्रॉपरली चेयरमैन हैज़ टू प्रिसाइड ओवर एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। उसमें प्रोविजंस दिया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, मतलब अगर किसी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करना है हमें तो उसके क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, इफ़ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार डू नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरमैन। ठीक है, देन द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन शैल बी मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एज फॉलोज। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं दी गई है, ठीक है, तो उसका प्रोविजंस, उसके अपॉइंटमेंट कौन से प्रोविजन के अनुसार होगी, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। ठीक है, अगर उसके कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई भी प्रोविजंस नहीं दी है किसके रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन के रिलेटेड, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, मतलब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। ओके, अब उसके 3 प्रोविजंस दिए गए हैं। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट मीटिंग शैल इलेक्ट वन ऑफ देम टू बी द चेयरमैन देयरफॉर ऑन अ शैल ऑफ हैंड। ठीक है, वो क्या करेंगे, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो जो मेंबर्स पर्सनली मीटिंग में प्रेजेंट है, क्या बोला है कि जो मेंबर्स मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट है उसमें से ही किसी एक पर्सन्स का चेयरमैन के लिए अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और वो अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाएगा, ऑन शो ऑफ हैंड को शो करके। ठीक है, मतलब बोला जाएगा कि हाथ खड़ा करो, जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उसके हिसाब से किसी भी एक 1 पर्सन्स की अपॉइंटमेंट की जाएगी चेयरमैन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ पोल इज डिमांडेड फॉर अ इलेक्शन ऑफ चेयरमैन। अगर चेयरमैन के इलेक्शन के लिए अगर डिमांड की है पोल की, अगर पोल की डिमांड की है तो इट शैल बी टेकन फॉरथविथ। द चेयरमैन इलेक्ट बाय अ शो ऑफ हैंड शैल एक्सरसाइज ऑल द पावर टिल द चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय पोल। जब तक पोल से
पोल से किसी भी चेयरमैन पर्सन्स की इलेक्शन नहीं हो जाता, अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, तब तक जो शो ऑफ हैंड से जिस पर्सन्स की चेयरमैन करके अपॉइंटमेंट की गई वही पर्सन के पास उसका पावर रहेगा। देन नेक्स्ट है, इफ some other person is elected as a chairman as a result of the poll, that person shall be the chairman for the rest of meeting. If अगर the some other person is elected as a chairman as a result of the poll के अनुसार किसी नेक्स्ट पर्सन की अगर चेयरमैन करके इलेक्शन हो गया है, that person shall be chairman for the rest of meeting, तो उस मीटिंग के बाद वो क्या पर्सन क्या हो जाएगा, चेयरमैन कहलाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा, प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन देख लिया हमने, प्रोविजंस देख लिए उसके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है